हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने मेरे दिवाली व्लॉग को इतना अच्छा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू शब्द कम ही है। और ऐसे ही सपोर्ट बनाते रखिएगा, आगे प्यार करते रहिएगा इसी तरह से। तो आज है गोवर्धन, दिवाली के दूसरे दिन कुछ नहीं था। मतलब जिसने 31 को दिवाली मनाई है उसके लिए 1 तारीख को कुछ नहीं था, और जिसने 1 तारीख को दिवाली मनाई है उसके लिए नेक्स्ट डे गोवर्धन था। तो हमारे यहाँ पर ना 31 तारीख को ही हमने दिवाली पूजन कर लिया था, तो इसलिए हमारे पास मतलब 1 तारीख का कुछ नहीं था, 1 तारीख का कोई त्योहार नहीं था। ये कहा गया था जो लोग 31 की सेलिब्रेट करेंगे उनके लिए 1 तारीख को कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद सीधे 2 तारीख को गोवर्धन होगा, तो आज है गोवर्धन। और गोवर्धन वाले दिन यहाँ पर मतलब मेरे मायके में तो गोवर्धन रखे जाते हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे से रखे जाते हैं, लेकिन ससुराल में जब शादी होकर आई तो नहीं रखे जाते। तो यहाँ पर जो है शाम का टाइम है, शाम के टाइम मतलब वही जो दिवाली के दूसरे दिन मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो थर्सडे पड़ा था, तो इस वजह से नहीं किए थे। जितनी भी मैंने बेडशीट, कुशन कवर्स वगैरह जो भी मैंने चेंज किए थे, सब कुछ चेंज करके बिछाए थे, उन सबको मैंने वॉश साथ के साथ कर दिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा काम फैलाने से बेकार, ज़्यादा अच्छा रहता है कि साथ के साथ काम निपटा दो। तो सारे कपड़े सुखाने के बाद जितने भी लगाने होते हैं, क्योंकि अब सब कुछ अरेंज तो है, तो साथ के साथ सब कुछ लगा दो तो अच्छा रहता है। और इसी तरह से मैं शाम को कर देती हूँ। मतलब जैसे मॉर्निंग में कपड़े वपड़े वॉश करने के बाद शाम इवनिंग के टाइम में मेरा यही रूटीन रहता है, मतलब हमेशा का ही रहता है। कभी ऐसा होता है कहीं बाहर जाना हुआ, कहीं कुछ जाना हुआ, तब ये सब नहीं कर पाती। और यहाँ पर जो है मैं दिखाने लगी थी डाइनिंग टेबल का, ये टेबल क्लॉथ और टेबल चेयर की जो कवर होता है वो मैंने मंगाया था, जो कि मैंने मंगाया था दिवाली के टाइम पर बिछाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि दिवाली के टाइम पर नहीं आया, दिवाली के दूसरे दिन आया था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो ये बहुत पसंद आया, थोड़ा क्लासी लुक लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, और डाइनिंग टेबल एकदम ऐसी लग रही है कि बिल्कुल नई नई सी। और दिवाली के बाद जो घर चमचमाता रहता है ना, वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। ये वाली मतलब दिवाली का त्योहार मुझे साल भर का सबसे अच्छा त्योहार लगता है, क्योंकि एक तो इसमें घर चमचमाता हुआ नजर आता है, और सब कुछ एकदम एज अ टिज रखा होता है, कहीं भी फैला हुआ नहीं होता। सो गाइस, अभी जो है कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे हैं। रोज के काम, ये वाले काम ये रोज के काम होते हैं जिसको हम नहीं बदलते हैं। और आज जो है गोवर्धन है, गोवर्धन वाले दिन कुछ ऐसा खास नहीं होता है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता। हाँ, लेकिन जो है हमारे यहाँ पर जो है शाम के टाइम पूड़ी बनाई जाती है, 8 पूड़ियों का अठावड़ी बनाकर, और उस पर मिठाई रखकर उसको फिर हम मंदिर में रख के आते हैं, पूजा करके आते हैं मंदिर में। तो इस तरह से होता है। और मायके की गोवर्धन में हमेशा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मायके का गोवर्धन, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर गोवर्धन महाराज जैसे बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा वूजा होती है और सब लोग मिलकर एक साथ करते हैं। बट यहाँ पर मैं जब आई तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है इस तरह से गोवर्धन की पूजा। तो देखते हैं, जहाँ जैसे होता है वैसे ही किया जाता है। तो वो कोई भी निकाल देता है, कोई भी पूड़ी वगैरह बनाकर और कर देता है, मंदिर में पूजा करके आती हैं। वैसे ज़्यादातर मम्मी करती हैं, क्योंकि अभी जब तक मम्मी है, जब तक मम्मी करती है, जब मम्मी नहीं होती तो फिर मैं ही करती हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ चलता रहता है। तो मैं इस दिन मतलब मायके को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि गोवर्धन वाले दिन मतलब वहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, गोवर्धन की पूजा खूब अच्छे से होती है। तो देखते हैं और आगे क्या शेयर करूँगी। अभी काम किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा बैठ गई, फिर रेस्ट किया, फिर बैठ गई, तो ये है। और साफ सफाई घर में चलती ही होती ही है दिवाली तक। तो फिर इस वजह से ज़्यादा कुछ फैला हुआ कुछ लगता नहीं है कि हाँ ये समेटो वो समेटो। हाँ, लेकिन अब ये है कि मंडे से स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारा वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं। और कल है भाई दूज। तो लिट्टी पाव पाव लूँ जा लिट्टी पाव पाव मेरा बात चौका मेरा पाव छोटा है गुनगुन चलो आहा आहा खा गया अबे सारे खा गया दोने में खा गया हंस के खाओ और उसके बाद जो है सीधे मैं मिल रही हूँ भाई दूज वाले दिन, यानी कि संडे के दिन भाई दूज था। तो उस दिन सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया, और 2 बच्चे मेरे और 2 बच्चे देवर जी के, दोनों मतलब चारों मिलकर एक दूसरे के टीका करेंगे। और ये छुटकी की तो पहली है, मतलब यहाँ पर पहली है, इससे पहले एक कर चुकी है, और यहाँ पर जो है आरव के साथ पहली बार होगी, मतलब 2
टीके होंगे आरव के, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, सारे बच्चे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले का भी वीडियो में बताया भी है कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर नहीं है, तो ये 2 भाई ही हैं, मतलब इनकी सिस्टर नहीं है, तो सेलिब्रेशन लगता नहीं है। लेकिन इस बार जो है बच्चों के साथ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो गया और एन्जॉय हो गया। मज़े मतलब अच्छा लगा सबके साथ ना। और बच्चों को जो है छेड़ रहे हैं इनके बड़े पापा, तो फिर इसलिए बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं। और यहाँ पर नेत्री ने टीका लगाया, गोला दिया और मिठाई खिलाई। इस तरह से टीका किया और मैं उसको बोल रही थी कि पहले मिठाई खिलाओ फिर उसके बाद गोला देते हैं, और इस तरह से किया। और इसी तरह से हमारे घर में सेलिब्रेट करा गया। आपके घर में किस तरह सेलिब्रेट किया गया वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से सबने टीका किया, खिलाया-पिलाया, खूब खाना खाया, खूब एन्जॉय किया। और मतलब 1 हफ्ते से इतनी चहल-पहल, खूब शोर-शराबा। और मुझे ये दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा त्योहार लगता है, क्योंकि इसमें ना खूब मतलब हर दिन सेलिब्रेशन होता है, 4-5 दिन लगातार सेलिब्रेशन होता है। तो इस तरह से दोनों भाइयों के इसने टीका किया। और इस टाइम लगभग 12 या साढ़े 12 का टाइम होगा, क्योंकि ये कहा गया था कि 9:30 के बाद, मॉर्निंग के 9:30 के बाद ही भाई दूज का मुहूर्त निकला हुआ है। वैसे तो देखो भाई दूज वाले जिस दिन त्योहार होता है उस दिन पूरे दिन त्योहार ही मान लेते हैं हम लोग, लेकिन 9:30 के बाद जो है टाइम रखा गया था। तो इस तरह से मिठाई गोले सब किए गए। और ये देवर जी और देवरानी दोनों यहाँ आज जा भी रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसको छोटे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और इस तरह से सेलिब्रेशन होता है। और मैं इसको बोल रही थी कि छोटी बहन के पैर छुओ, तो वो छू नहीं रहा, बदतमीजी कर रहा था, शैतानी कर रहा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है गिफ्ट की बारी आई, तो गिफ्ट के लिए हमेशा मेरा बेटा परेशान हो जाता है कि क्या गिफ्ट दूँ, क्या गिफ्ट दूँ? तो वो मतलब परेशान होता है, तो वो ना पूछ लेता है बातों-बातों में अपनी बहन से, और इसी तरह गिफ्ट देता है वो। जब उसको पता चल जाता है कि उसको ये ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत की चीज़ ही देता है। तो उसने रात को मुझसे बोला था कि मुझे बहुत अच्छे वाले कलर्स लाने हैं, मुझे वो दिलवा दो। तो मैंने फिर उसको दिलवा कर रात को ही लेकर आई थी, और वही गिफ्ट इसने दिया। तो ये हमेशा उसको ज़रूरत का गिफ्ट देता है। पिछले साल इसने घड़ी दी थी, तो इसी तरह से गिफ्ट चलता रहता है। और छुटकी के लिए मैंने बहुत प्यारी-सी ड्रेस रखी हुई थी, जो विंटर्स में पहनने वाली ड्रेस है। और उसके बाद अब सबके जाने का समय आ गया, तो सब लोग जाएँगे और साथ के साथ जल्दी-जल्दी टीका करवा के एकदम से निकलेंगे। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मतलब इतना ज़्यादा शोर हो रहा हो और मतलब शांति सी हो जाए एकदम से, तो फिर अजीब सा लगता है ना। तो इस तरह से इसने भी टीका किया। इसको भी छोटा-सा गिफ्ट मिला था। गिफ्ट में इसको क्या दिया था, बहुत सुंदर सी ड्रेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताई। तो और मेरा बेटा तो हमेशा नाराज़ होता है कि हमेशा लड़कियों को ही गिफ्ट क्यों मिलता है, लड़कों को गिफ्ट क्यों नहीं मिलता है। तो मतलब उसको ये रहता है कि इसको गिफ्ट मिल रहा है। और बहन-भाइयों में मुझे लगता है सब जगह ऐसे ही होता है, हर घर में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को चॉकलेट्स भी दी गई और सब कुछ गिफ्ट किए। पीयू आप भी लो, हाथ लगाओ। सब लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा। ला बेला, चॉकलेट मेरी है। आपको शुगर है, जाओ। ये दोनों ही चिड़चिड़े हैं दोनों, दे वो भी मुंह बना रहा कितना बुरा। अरे आप बहन के पैर छूते हैं, छोटी बहन के। अरे वो पैसे पकड़ लिए दोनों, वो दोनों। अरे पीयू तू भी। अब दोनों जने हाथ लगा लो। पीयू आप भी हाथ लगा लो। चट्टो 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 की शक्ल किस पे है ये बता। भाभी पे। भाभी पे। पर मैं चट्टो नहीं हूँ। भाभी खाने पीने में मोनिका पे नाम ले रही है, ठीक है। उसके अलावा पूरी आप पे है। ये ना देख रही, तुम सब तो देख रहे हो। चलो यार अल्लाह बताएंगे बाद में। बाय 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 बुलबुल बाय बाय। पीयू अब कब आएगा तू? माँ के संग आ रही हो, अगले साल छोड़ना, माँ के साथ आ जाइयो, ठीक है। तो अभी टीका वीका करने के बाद मतलब देवरा और देवरानी जी जा रहे हैं, तो उनको हम विदा करके आते हैं। आजा। तो जैसा कि आपने सुना हमारे देवर जी ने क्या कहा कि वो ये कहते हैं कि हमेशा कि आपकी मतलब मेरी बेटी आपके जैसी लगती है।
तो क्या सचमुच में मेरे जैसी लगती है, और लगती है तो भाई घर में परिवार में सब एक दूसरे के बच्चे के कहीं ना कहीं एक दूसरे की शक्ल मिल ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो आप लोग देख के बताइएगा, मैं वीडियो में इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग देखें और मेरी शक्ल से मिल रही है कि नहीं, ये बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। जब भी आपको चाचा कमी होगी चाचा से बात कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे देवर जी मेरे बेटे को समझा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल है, तो इसलिए समझा रहे थे। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।